जैसे दिया बती रहे जोड़ी मद मती रहे तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम सदा यूं ही संग रहे प्यार का ये रंग रहे मिलके यूं गाते रहो प्रीत के सरगम जैसे दिया बती रहे जोड़ी मद मती रहे तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम सदा यूं ही संग रहे प्यार का ये रंग रहे मिलके यूं गाते रहो प्रीत के सरगम क्या हुआ संजय? लगता है टायर पंचर हो गया मैडम। ओहो, ये क्या इस वक्त? ठीक है, तुम जल्दी से बदलो। गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है मैडम। तुम उतरो पहले। चलो, अब मुंह से हवा भरो। सॉरी मैडम। कुछ बोलो भी, अब क्या करोगे? मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ मैडम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। नजदीक में कोई पंचर लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब? शराब नहीं दूंगी तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब भी चलेगी। इसे मेरे पापा हमेशा मम्मी से छुपाकर यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाथ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगी प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगर तुम शराब मांग रहे हो, इसका मतलब या तो तुम पक्के शराबी हो या फिर कोई लव प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम शराबी हो। लड़की कौन है? ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? भैया बोलो। तू क्या करेगी क्या बोलेगी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू अभी के अभी फोन करके जीजा जी को कैसे भी वापस बुला ले। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। फोन दो। तू क्या बोलेगी जरा बताना मुझे। काकीनाडा वापस आने को बोलूंगी। ऐसा बोलेगी तो वापस आ जाएंगे। थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अरे अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है ये भी तो मुझे बताओगे। फोन दो उन्हें भैया, मैं बात करूंगी। 1 मिनट। जीजा जी, शीर्षा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। शिरीषा बोलो। क्यों जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी बात थी? परसों आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी और गीता के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। दादी माँ ने बताया, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। इन सब का कारण वो बस वाला लड़का ही है। उस जानवर को छोड़ना मत, उसे मारे बिना हैदराबाद छोड़ के यहाँ मत आना। ये लीजिए, रिलैक्स फील करेंगी मैडम, हैव इट। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक है ना? शीर्षा ने क्या कहा? पत्नी को सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है शिरीषा ने क्या कहा?
उस नालायक को मारे बगैर हैदराबाद छोड़कर वापस मत आना। अब शिरीषा को खुश करने के लिए उसे मार कर ही जाऊंगा। भगवान कभी दुश्मनों को भी ये दिन ना दिखाए। अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जाके सब कुछ उन्हें खुद ही बता देता हूं। शादी कैंसिल हो जाएगी और इससे ज्यादा क्या होगा? पापा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मैडम, इन सब का पाप आपको ही लगेगा। भैया, मैडम मैडम विजय कुछ कहना चाहता है। बोलो विजय। बोलो विजय। बात क्या है, बोलो ना। यहाँ का डेजर्ट बहुत टेस्टी होता है जीजा जी। हाँ खाऊंगा, 2 मिनट रुको। मैं तो आपको बस अपने दिल की फीलिंग बता रहा था और आपने अपने भाई को बुला लिया। आप बहुत डेंजर हो। थैंक यू। थैंक यू क्यों? हाँ थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट जो दिया। मेरी भी क्या किस्मत है। उतरो। रहने दीजिए मैडम, वहां जाने के बाद चाय या कॉफी के लिए वो लोग पूछेंगे और मैंने पी ली तो आप कहेंगे कि मुझ में संस्कार नहीं है, मेरा कैरेक्टर लूज है ना? आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। नखरे देखो इनके। मच्छर मच्छर क्या हुआ मैडम? अरे यार इसके इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। विजय गोविंद। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर? मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। भैया मैं कुछ मांगूंगी, ना मत कहना। हम वापस घर चलते हैं भैया। भैया प्लीज, शिरीषा और तुम्हारे लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है मैं जानती हूँ। ऐसे वक्त पर तुम्हारा डिस्टर्ब रहना और उसका कारण मैं होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज भैया, घर चलते हैं। हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी?
सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll take care। बात करके कन्विंस कर लिया। तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम? थैंक यू सो मच। हे, कंग्रेचुलेशंस गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आगे था। मुझे तो बस इतना पता चला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आखिर ये सब तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो। बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो। मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी। उसे मारने का मन करता था, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी। वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल? तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को? इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय। यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं। सच में हाफ काफी नहीं है। तुम बॉटल ले जाओ, मैं पापा को समझा लूंगी। मैडम, अब टॉपिक शराब का नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मैडम, बस 1 घंटे में वो शादी कर लेगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया बताती हूँ, करोगे क्या? बताइए मैडम। काम हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मैडम। अब दिखाता हूं ये विजय गोविंद क्या कर सकता है मैडम। दिन में तारे दिखा दूंगा सबको। बहन जी, ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा।
और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। ये क्या कर रहा है? अरे यार मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी आप उठिए, आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया क्या हुआ? तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी आप उठिए। विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ पापा आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी आप मुझे बचाइए प्लीज, आप ही बचा सकते हैं। जीजा जी मुझे बचा लीजिए, जीजा जी प्लीज, आप ही मेरे पालनहार हैं। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, जीजा जी उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता। जीजा जी मुझे बचा लीजिए। जीजा जी प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी उठो विजय। जीजा जी आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है। जीजा जी अब हाँ कैसे बोलूं मैं? सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या करो? सबने रिश्तों को दांव। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। ये क्या कर रहा है तू? सीधे नाक में जाएंगे आप, लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है? दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी प्लीज गीता मुझे दे दीजिए। जीजा जी विजय सुनो तो, ये क्या पागलपन है? सब देख रहे हैं, उठो। विजय तेरी शादी तो हो रही है ना? अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए। जीजा जी मैडम कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी प्लीज मुझे दे दीजिए। जीजा जी गीता को। जीजा जी प्लीज जीजा जी, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। जीजा जी प्लीज। जीजा जी क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला। तुम सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो, और वो जब तक शादी के लिए हाँ न करे उनके पैर मत छोड़ना। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैडम, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मैडम। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, गलती से हो गया मैडम प्लीज। अब मैडम मैंने कहा ना गलती से हो गया था। शादी के बाद भी ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है?